हाँ भाई सागर सेंगर। In the given figure, name the intersecting congruent and parallel line. हाँ, क्या मतलब हुआ? दी गई आकृति में इंटरसेक्टिंग कॉन्क्रेंट और पैरेलल लाइन का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही बताया। ये एक आकृति दी गई है, फिगर दी गई है, इसमें आपको बताना है इंटरसेक्टिंग कॉन्क्रेंट और पैरेलल लाइंस के नाम बताना है। आगे पढ़िए। Also name the point of intersection and congruence. हाँ, आल्सो, हाँ, नाम बताओ। नाम भी बताओ। आज भी पहले नहीं आएगा, नाम भी बताओ। बिन पॉइंट्स के नाम भी बताओ ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्क्रेंस। इंटरसेक्शन और कॉन्क्रेंस पॉइंट के नाम भी बताओ। तो बैठ जाओ। तो सबसे पहले कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको पता तब चल सकती है जब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता हो। समझ रहे हो हमारी बात? और इंटरसेक्शन पॉइंट हम बता दे रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर दो लाइनें होकर गुजरती हैं, केवल दो, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो पबीपाल खड़ी हो जाओ, इसमें कुछ पॉइंट है, बताओ कौन सा एक बता दो आप। एल से तो तीन गुजर रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट वो होगा जिससे होकर केवल दो गुजरेंगी। जल्दी, कोई पॉइंट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे होकर दो लाइनें जा रही हो। दिख रहा? बताओ, आप बताओ। एम, एम से भी तीन गुजर जा रही है। एम नहीं है, एन है। एन इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे केवल दो ही लाइनें जा रही हैं। अब इससे वो दो लाइनें कौन सी जा रही है उनके नाम बता दो। जी एच जा रही है, शाबाश। जी एच और ए बी, शाबाश, दो लाइन। बैठ जाओ। और कोई सा इंटरसेक्शन पॉइंट है जिससे केवल दो लाइनें जा रही हो? ऐसा कोई और पॉइंट है? डी, डी कहां? डी यहां से कहां कोई लाइन जा रही है? और दूसरा पॉइंट है के, है, इससे देखो केवल दो ही लाइनें जा रही है, तो हमने पॉइंट लिख दिया के। अब उनके नाम बताओ जिससे दो लाइनें जा रही हैं इस पॉइंट से। ई एफ, शाबाश। तो एक लाइन है ई एफ और सी डी, ये दो लाइनें जा रही हैं। अच्छा, दो ही पॉइंट है, बाकी ये पॉइंट, इससे तो तीन जा रही है, इससे भी तीन जा रही है। नहीं समझे हो बात? तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी आपको मिल गए और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आपको मिल गई। अब आते हैं कॉन्क्रेंस लाइंस पे। कॉन्क्रेंस लाइन तब पता चलेंगी जब हमें कॉन्क्रेंस पॉइंट पता होगा। और कॉन्क्रेंस पॉइंट हम बता देते हैं, जिस पॉइंट से होकर दो से ज्यादा लाइनें गुजरती हो वो होगा कॉन्क्रेंस पॉइंट। समझ रहे हो नहीं? हाँ, और उस पॉइंट से होकर जो जो रेखाएं गुजर रही है वो कॉन्क्रेंट लाइंस होंगी। तो बताओ कोई एक पॉइंट, कॉन्क्रेंस पॉइंट, ये बताएंगे। एल, देखो यहां दो से ज्यादा गुजर रही है ना, तो एल हो गया, कॉन्क्रेंस पॉइंट हो गया एल। उनके नाम बता दो जो जो इस पॉइंट से होके जा रही है। आराम आराम से, आई जे जा रही है, शाबाश। और जी एच, शाबाश, जी एच भी जा रही है, बहुत बढ़िया। और सी डी भी जा रही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, सही बताया। अच्छा, और कोई पॉइंट है ऐसा, कॉन्क्रेंस पॉइंट कोई और है जिससे दो से ज्यादा लाइनें जा रही हो? एम है, ठीक।
तो हमने अगला पॉइंट लिख दिया एम। अब इससे होकर कौन कौन सी लाइनें जा रही है, वो कॉन्करेंस लाइन हो जाएंगी। हाँ, आई जे जा रही है, आई जे तो मैंने इसमें लिख दी। हाँ, उसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, आई जे लिखी जा चुकी है। और बताओ, के बी जा रही है, शाबाश, ठीक है। और बताओ, टी एफ तो है ही नहीं, ई एफ, हाँ ई एफ जा रही है, सही। समझ गए हो? कॉन्करेंट लाइन पहचान लोगे, कॉन्करेंस पॉइंट पहचान लोगे। अब बारी आती है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस वो होती है जो आपस में नहीं मिलती, जो आपस में, तो ऐसा कोई दो लाइनों का जोड़ा है जो आपस में नहीं मिल रहा हो, बताओ बताओ। देखो, सी डी और ए बी ये कहीं आपस में नहीं मिलेंगी, ना मिल रही हो ना आगे बढ़ाए तो मिलने की संभावना हो। सी डी और ए बी मिल रही है, आपस में नहीं मिल रही, तो ये हो गई पैरेलल लाइन। ए बी और सी डी एक जोड़ा हो गया, ये जोड़े से होती हैं। और कौन सी है, ई एफ और जी एच, ये आपस में नहीं मिल सकती। ई एफ और जी एच समझ चुके हैं? कॉन्करेंट लाइन पहचान लेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस पहचान लेंगे, कॉन्करेंस पॉइंट पहचान लेंगे। अच्छा, और कॉन्करेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट, पैरेलल लाइंस, ठीक।